श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के इस श्रृंखला में हम साई बाबा की अनुपम लीलाएं, इस श्रृंखला के अंदर तहत हम बाबा अपने भक्तों को आने वाले संकटों से कैसे पहले ही सूचित करते हैं और उस पर क्या करेक्टिव एक्शन लेनी चाहिए, कि क्या सुधार करने चाहिए अपने डिसीजन में, इसका पहले ही पूर्व सूचना देते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और जिन्होंने ये लीला अनुभूति ली है, उनका नाम है रामचंद्र आत्माराम तरखड़, उपाख्य बाबा साहेब तरखड़, और उनका लड़का ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़। ये दोनों भी एक ही जगह कार्यरत थे। बंबई की जो खटावजी माखनजी मिल, कपड़े की मिल, उनके उस वक्त उनका वो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी में हाईएस्ट नेक्स्ट टू मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर, आज के डेट में मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो ये थे बहुत ऊंचे पद पर वहां कार्यरत थे। बड़ी कपड़ों की मिल थी वो। और ये जो ज्योतिन्द्र तरखड़ है, वो बतौर इंजीनियर वहां कार्यरत थे, टेक्सटाइल इंजीनियर। और ये भी बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हुए थे बाबा साहब तरखड़, और सीनियरिटी के हिसाब से बहुत बड़े पद पर पहुंचे हुए थे। एक दिन अचानक सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे उनको एक सपना गिरा, और सपने में ऐसा आया कि उनके मिल को आग लगी हुई है, जल रही है। अस्वस्थ हो गए थोड़े। सवेरे जब लड़का और वो दोनों चाय पीने अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे, तो उन्होंने ये बात अपने लड़के को बोली, ऐसा ऐसा सपना मुझे गिरा है, आने वाली कुछ समस्या या संकटों की ये पहले ही सूचना बाबा की कृपा से हमें मिली है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने अपने मालिक को बोला, अपने फाइनेंस और बाकी के सब लोगों को बोला कि हमें हमारे पूरे मिल का रिवैल्यूएशन करके ऑफिशियली नए सिरे से हमारा बीमा लेना चाहिए, इंश्योरेंस। अब उस वक्त क्या होता था, इतने सीरियसली नहीं लेते थे लोग। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था ना, आज तो कैसा एक हिस्सा बन गया है बिजनेस का, कि भाई उतना इंश्योरेंस अपना होना चाहिए। तो उन्होंने वो क्या किया, बहुत कम पैसों का बीमा, बस बीमा उतारने के लिए उतारा जाता था, कम उसकी लागत। वो जो मुनीम जी है ने, आज के फाइनेंस मैनेजर, वो क्या करते थे, वो उसको उतना एलोकेशन कम देते थे। थोड़ा सा इनके जो प्रस्ताव है, थोड़ा फाइनेंस लेवल पर, मालिक लेवल पर थोड़ी सी उसके ऊपर खिंचातानी होंगे। बोले नहीं, मैं बोलता हूं आपको, वो अड़े रहे अपने डिसीजन पर कि ये करना बहुत जरूरी है। उन्होंने थोड़ा विरोध हो गया अंतर्गत मैनेजमेंट में, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रिवैल्यूएशन करके फिर से वो बीमा इंश्योरेंस किया गया, फिर से पूरे फैक्ट्री का, मिल का। इस घटना को 4-6 महीना हो गया हो, और उन्होंने बाबा को प्रार्थना की थी, बाबा संकटों की सूचना तो आपने दी हुई है, लेकिन इसका निवारण भी आप भी करेंगे। इस बीमा उतारने के 6 महीने के बाद इमीडिएटली जब बाबा साहब और ज्योतिन्द्र जी घर में थे, मिल से फोन आया कि वीविंग डिपार्टमेंट जो है उसमें वो जो पहले माले पे था उसको आग लगी है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे।
आग लगी हुई है, आप फौरन आ जाइए। अब वो जो इंतजाम इमीडिएटली करना होता है, एम्बुलेंस वगैरह 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 सबको लाया गया और ये दोनों भी बाप बेटे पिता पुत्र गए। वो फर्स्ट फ्लोर मराठी में उसको नीचे का फर्स्ट फ्लोर, ऊपर का सेकंड फ्लोर बोलेंगे, इंग्लिश में उसको फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे। वो फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वो वीविंग डिपार्टमेंट पूरा उसमें आग लगी हुई थी और देखा उतने में ज्योतिन्द्र बोले, बाबा बाबा देखो कौन है। उस आग जहां लगी हुई थी, साईनाथ भगवान वहां आग बुझाने का काम कर रहे थे। पानी फेंक रहे थे पूरे वो इसमें जहां आग लगी है, और वहां से उन्होंने, अभी साक्षात भगवान है, उन्होंने वो पूरा जल्दी ही वो कंट्रोल में आई, काबू में आई। इतने में फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ गए, वो कंट्रोल हो गया। नुकसान बहुत भारी होने वाला था, वो कम हो गया और मिल बंद गिरने की कगार पर थी, वो नहीं हुई क्योंकि वीविंग डिपार्टमेंट ही बंद हो गया था। वो फिर से वो मतलब बाकी के जो सेक्शंस थे, डिपार्टमेंट थे, वो चालू रहने वाले थे वैसे ही। फिर उनके मालिक को पता चला, नहीं, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, अपने जो सेक्रेटरी है बाबा साहब तड़खड़, इनको एक कौन सी ऐसे गाइडिंग फोर्स है जो संरक्षण शक्ति है, वो उनको ये करने पे पहले से सूचित कर दी है। कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है। अब कुछ दिन के बाद जब ये पिता पुत्र गए शिरडी में, अब वो बाबा के निकनेम अपने भक्तों को दिए हुए, हार्डकोर साई भक्त थे, उनको निकनेम दिया था मातार्या। अरे मातार्या, तुझे क्या लगता है तेरा जो मिल है क्यों चलाता है, व्यवस्थापन तू करता है, पर समझा ना। प्रभु आप ही हमारे तारनहार हो, आप ही हमारे पालनहार हो। आपने ही सूचित किया कि ये ऐसा ऐसा आगे होने वाला है, आपने मुझे बुद्धि दी कि वो मैं उसका इंश्योरेंस ठीक ठाक से कराऊं, और उसके बाद ये आने वाली सूचना जो है, आग लगने वाली है, उसको पहले से हमें सूचित किया आपने, और बहुत बड़े नुकसान से आपने ही बचाया। हमने देखा ना आपको, आप आग बुझा रहे थे वहां। प्रभु ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना, आपके सदा ये जो वरद हस्त है, वो वरद हस्त हमारे सर पर से हटाना नहीं प्रभु। यही कृपा और यही कृपा बनाए रखना, यही विनती आपके साथ है। दोनों भी बहुत भावुक हो गए, ज्योतिन्द्र तड़खड़ जी और बाबा साहब तड़खड़, और शरण हो गए, साक्षात अष्टांग नमस्कार किया बाबा को। बाबा हल्के से मुस्कुराए दिए, अरे बोले मेरे बच्चों की तो मुझे ही फिक्र करनी पड़ती है ना। ये कथा भी स्वानुभव तड़खड़ांचे, ये मराठी में जो बुक है, उसका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी आया हुआ है, जरूर पढ़ना। ये मस्ट रीड बुक है सब साई भक्तों के लिए, मस्ट रीड बुक। इतने अच्छे दर्जा के अनुभव उसमें है कि आप पूछो नहीं। यही तड़खड़ फैमिली की और एक लीला इसी श्रृंखला के तहत हम आपके सामने हाजिर होते हैं, ये लेकर। ज्योतिन्द्र तड़खड़ के सगे भाई सत्येंद्र तड़खड़, जो कि उस आज की जो एमबीबीएस है वो लेवल का, उन्होंने, बहुत सारे डॉक्टर है ये फैमिली में। ये जो है वो जीएस मेडिकल कॉलेज से वो स्नातक थे, और मिलिट्री में सीनियर कमीशन पोजीशन पर थे। एकदम कमीशन पोजीशन है, टॉप रैंक की डॉक्टर को जो दी जाती है, वो पोजीशन पर थे। मेरे ख्याल से मेजर कर्नल वगैरह कुछ होनी चाहिए, वो मतलब हाई रैंक पोजीशन होती है वो। और मिलिट्री में बतौर एक डॉक्टर वो कार्यरत थे। अब उनकी पोस्टिंग हो गई थी बर्मा, और बर्मा में सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जो भी मोबाइल हॉस्पिटल है उनमें उनका वो जो ड्यूटी उनकी रहती थी। उस वक्त जब ये वार चालू था,
तब बहुत सारे ऐसे उनको परिस्थितियों से गुजरना पड़ा कि चारों तरफ गोलियां चल रही है और ये गोलियां बचाते बचाते आगे जा रहे हैं, नीचे झुक रहे, ऊपर जा रहे हो रहे। जब ये ऐसा हो रहा था प्रत्यक्ष रणभूमि पर, यहां बाबा शिरडी में सामने ज्योतिन्द्र बैठे थे और ऐसा झुक रहे, इधर झुक रहे, उधर झुक रहे। तो भाव ने पूछा, बाबा क्या हुआ? वो तेरा भाई चिल्ला रहा है मेरे नाम से, अब उसको बचाना चाहिए ना मुझे। ये जो सत्येंद्र तरखड़ है, ये जो बाघ शेर जो है, वो शेर का जो निर्माण हुआ बाबा के चरणों में, वो जो लीला घटित हुई 8 अक्टूबर 1918 को, उस वक्त वो वहां मौजूद थे। ये दोनों भी भाई वहां मौजूद थे। अब वो जो रणभूमि पर चला है, अपनी जान बचाकर जब वापस आ गए, तब उन्होंने बोला बाबा ने मुझे बचाया है और इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति में जिंदा वापस आया हूं, यही बड़ी सौभाग्य की बात है। उनके इस शौर्य के लिए, ये शूरता के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने एक ऑनर जो मिलता है उनको, एक गार्ड ऑफ ऑनर बोल के वो स्वर्ण दी थी, स्वर्ण ऑफ ऑनर करके दिए। आज भी पुरानी फोटो अगर उनके घर में देखेंगे तो वो जो उनके हाथ में वो तलवार टाइप एक स्वर्ण दी हुई है, वो उनका सम्मान के स्वरूप उनको दी गई थी सत्येंद्र तरखड़ जी को। और उन्होंने बोले बाबा ने मुझे पूरे संकट से बचाया। गोली की बौछार चारों तरफ हो रही थी, मेरे जीने के आसार कुछ भी नहीं थे, लेकिन बाबा ने मुझे सही सलामत मुझे इंडिया वापस भेज दिया। इसमें तो बात यह है, जब उधर अपने भक्तों पर संकट आ रहा था, तब बाबा स्वयं उनकी रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध भूमि पर कर रहे थे। ये दर्शाने वाली एक कथा है। पहले हमने एक कथा देखी है ना, वो आग लगने की, और अभी ये दूसरी कथा ये है। ये तरखड़ फैमिली पर बाबा का कितना कृपा का हस्त रहा है, कृपा का आशीर्वाद रहा है उनके ऊपर, कि हर संकटों से बाबा उनको दूर करते थे, संकटों से बाबा उनको बचाते थे। ये दो लीलाओं के साथ आज का हम एपिसोड यही खत्म करते हैं। नए एपिसोड में हम एक फ्रेश नई बाबा की लीला लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बाबा ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियां अपने भक्तों को दी है, वो आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। ये हमारा सेवा का मार्ग हमने स्वीकार कर लिया है, हम ये कर सकते हैं। अब हर एक को बाबा ने अपना अपना एक रोल दे के रखा है, हमको ये रोल दिया है, आप इसको सच्चे दिल से स्वीकार कीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ आज का एपिसोड, आज की श्रृंखला, आज का धारावाहिक हम यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।